हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपके समक्ष कारतूस पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ। यह कक्षा 10 का पाठ है और इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर जी का जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई नागपुर से 1944 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके की। उसके बाद ये ब्रिटेन चले गए और वहाँ पर जाकर नाटक अकादमी से लेखन का अध्ययन किया और फिर दिल्ली वापस लौटकर इन्होंने पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, पद्मश्री, फेलोश्री आदि। आइए अब हम इस पाठ से क्या छात्र सीखेंगे उसके बारे में समझते हैं। इस पाठ का लर्निंग आउटकम है छात्रों को अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के बारे में जानकारी देना, नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करना, देश के प्रति भक्ति प्रेम आदि की संभावनाएं जागृत करना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका होगा अपनी कल्पना शक्ति से स्वतंत्रता संग्राम की वास्तविकता का अनुभव करते हुए कोई एक एकाकी या लेख लिखना। छात्र देश की आंतरिक व बाह्य समस्याओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम पाठ का संक्षिप्तीकरण समझते हैं। इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार करते रहे, लेकिन उनके इरादे जो थे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए थे। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन किया गया है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह शख्स जो था वो वजीर अली था, जो बहुत ही दिलेर निडर था। उसके बारे में ही इस पाठ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब मैं बता दूं इस लघु नाटिका के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। मुख्य पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। जमाना 1799 का है, रात का समय है और गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कालिंज के खेमे के अंदरूनी हिस्से का वर्णन किया गया है। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर है, चांदनी चिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। अब हम आते इस लघु नाटिका विस्तृत व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पाठ में कर्नल जो है वो अपने लाव लश्कर के साथ गोरखपुर के जंगलों में खेमा लगाकर बहुत समय से बैठे हुए हैं और वे वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते हैं, परंतु लाखों कोशिशों के बावजूद भी वे वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। इस बारे में कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में उनकी बहादुरी के कारनामों की बातचीत करते हुए खेमे के अंदर नजर आते हैं। इसमें हम बता दें इस पाठ का एक पात्र जो है सादत अली भी है। सादत अली जो था, कर्नल सादत अली के बारे में बताते हैं कि वह आसुफ दौला का भाई था और वजीर अली का चाचा था और इसका दुश्मन भी था। इसका कारण यह था कि जब आसुफ दौला जो नवाब था, अवध का नवाब था, उनकी कोई भी औलाद नहीं हुई थी, तब सादत अली जो उसका छोटा भाई था उसको लगा सारी जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन जब वजीर अली पैदा हुए तो उनको लगा मेरे हाथ से सब राजपाट और जायदाद चली गई है और इसलिए वह वजीर अली का दुश्मन बन गया। कर्नल कहते हैं कि सादत अली जो है अब अंग्रेजों का दोस्त है क्योंकि वो बहुत ही ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें उसने आधी ज़्यादा दौलत भी दे दी है और 10 लाख नगद भी दिए हैं। अब वो मज़े करता है और हम लोग भी मज़े करते हैं। अब वजीर अली के बारे में बताएं, जो मुख्य पात्र है इस पाठ का। वजीर अली एक जाबाज सिपाही है। वजीर अली अवध का राजा था। उसने 6 महीने अवध पर शासन किया था, लेकिन उसने बहुत ही बहादुरी से उस पर शासन किया। लेकिन सादत अली ने अंग्रेजों के साथ मिलकर चालबाजी से उसे गिरफ्तार करवा दिया और वजीर अली जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। वजीर अली नीति कुशल, निर्भीक, एक स्वाभिमानी देशभक्त था। वजीर अली अपने अवध की गद्दी को पुनः प्राप्त करके उस पर बैठना चाहता था और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना चाहता था।
लेफ्टिनेंट को जब यह पता चला कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह, नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, अर्थात बहुत से राजा जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुके थे और पूरे देश में उनके खिलाफ अंग्रेजों के एक लहर सी उठ गई थी। तब लेफ्टिनेंट कहता है कि वज़ीर अली की आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही खतरा है, इसलिए अंग्रेज़ों को किसी भी तरह वज़ीर अली को गिरफ्तार करना चाहिए। उसके बाद वज़ीर अली जो है वो एक बहादुर आदमी तो था ही, जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो वज़ीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी कर दी। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए ऐसा बताते हैं कि वज़ीर अली जो था, जब उसे उसके पद से हटा दिया गया, अंग्रेज़ों ने वज़ीर अली को बनारस भेज दिया और कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वज़ीर अली को कलकत्ता बुलाने के लिए संदेश भेजा। तो वज़ीर अली को कंपनी के वकील से शिकायत की जो उसके लिए नियुक्त किया गया था कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों बुलाया गया, क्योंकि उसे तो बनारस भेजा गया है, सज़ा के तौर पर नज़रबंद कर दिया गया था। वकील ने वज़ीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया, उल्टा वज़ीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। वज़ीर अली दिल से पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ था और जब वकील ने उसकी बात नहीं सुनी, उसे उल्टा सीधा कहा, तो उसको गुस्सा आ गया और उसने वकील की हत्या कर दी। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वज़ीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है, ये उसका लक्ष्य है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफ़गानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतज़ार करेगा और अपनी ताकत को बढ़ाएगा। सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देगा। दोनों की बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर जब देखता है तो उसे बहुत सी धूल उड़ती हुई नजर आती है। तो वह कर्नल से कहते हैं कि लगता है कि कोई बहुत तेजी से उनके खेमे की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। घोड़ों के टापों की आवाज़ जब नज़दीक आकर रुक जाती है, तब सिपाही जो बाहर पहरा दे रहा होता है वह आके कर्नल से कहता है कि सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है। सवार अंदर आते ही कर्नल से कहता है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। कर्नल उसे कहता है कि यहाँ पे कोई अजनबी नहीं है, सब मेरे अपने हैं, पर फिर भी जब उसकी जिद होती है तो कर्नल कहता है लेफ्टिनेंट को कि आप बाहर जाओ। सवार कर्नल से पूछता है, आप इस जगह पर खेमा डाले क्यों बैठे हैं? तब कर्नल उसे बताता है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ हम सब लाव लश्कर के साथ बैठे हैं। तब सवार कहता है कि एक आदमी को पकड़ने के लिए इतना लाव लश्कर? वज़ीर अली को गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल है साहब, क्योंकि वह एक जाबाज सिपाही है। कर्नल कहता है, मुझे मालूम है, तुम बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तब कर्नल को ये लगता है कि शायद ये इंसान मुझे वज़ीर अली का पता बताने के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए कर्नल उस सवार से ये बात करता है। तब सवार कहता है, मैं वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए आपसे चंद कारतूस चाहता हूँ और मैं उसे गिरफ्तार करके आपको दूंगा। कर्नल ने कहा ठीक है, और वो उसे 10 कारतूस दे देता है। सवार शुक्रिया कहते हुए जाने लगता है। तभी कर्नल वजीर से पूछता है कि तुम अपना नाम तो मुझे बता के जाओ। वो बोलता है कि मेरा नाम वज़ीर अली है। ये एकदम हैरान होता है और ये साथ में ये भी कहता है कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं, इसलिए मैं आपकी जान बख्श करता हूँ। ये कहकर वो बाहर जाने लगता है और तेज़ी से टापों के साथ वहाँ से चला जाता है और इतनी बहादुरी से वह उन लोगों के पास आता है जो उसे गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर न जाने कब से बैठे थे। उनके सामने आकर उनको ही चकमा देकर वो उनसे कारतूस लेकर वहाँ से चुपचाप निकल भी जाता है और कोई अंग्रेज उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ऐसा था वज़ीर अली। अब इतनी देर में लेफ्टिनेंट अंदर आके कर्नल से पूछता है वो सवार कौन था। अब कर्नल तो इतना हतप्रभ है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या कहे, लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि वह अवश्य ही एक बहादुर
जाबाज सिपाही था, बहुत ही बहादुर इंसान, निर्भीक निडर है। इस तरह से वो भी उसकी बहादुरी का कायल हो जाता है। ये कहानी थी उस वज़ीर अली की जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस लघु नाटिका से हम उन वीर जांबाजों को सलाम करते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी एक नए विषय के साथ। मुझे उम्मीद है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। शुभ दिन।